हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उपलब्धि क्लासेस एंड आई होप कि आप सभी का एमपी सेट का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। वैसे पेपर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द सिलेबस नहीं था, बट अगर मैं बेसिक उसके एनालिसिस की बातें करूं तो पेपर वाज इन स्लाइटली डिफिकल्ट जोन। मतलब बहुत जो यूजुअल क्वेश्चंस आते हैं हर बार से, उस बार से डेफिनेटली एमपीपीएससी ने थोड़ा डिफरेंट पेपर दिया था। उतना आसान भी पेपर नहीं था आपका, बट उतना डिफिकल्ट भी पेपर नहीं था। कई बार तो बहुत ही ऑब्वियस क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्शंस देख के भी आंसर निकल रहे थे आपके, है ना। तो कुछ कुछ तो मैंने डेफिनेटली देखा। हाँ, मुझे जरूर लगा कि डेवलपमेंट का पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है, बट रेस्ट मुझे लगा कि जैसे जेनेटिक्स बहुत ही बेसिक पार्ट दिया था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं था। कुछ पोर्शन मुझे लगा जिसमें इम्यूना का कुछ मुझे पोर्शन लगा, जिसमें मुझे लगा कि कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े से डिफरेंटली पूछे गए थे। तो वेलकम टू उपलब्धि, और हम वो प्लेटफॉर्म हैं जो कि नेट गेट सेट सबकी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो अगर स्कूल से लेकर कॉलेज तक इस बीच में कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो और आपको समझ में ना आए कि आपको कहाँ जाना है, तो जस्ट उपलब्धि आना है आपको, ठीक है ना। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, हम जल्दी से ये बात करते हैं कि आज के पेपर में की आंसर की क्या है। और ये जो आंसर की मैं बना रही हूँ, ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर की है, ठीक है। इसमें अगर कोई चेंजेस आते हैं, ठीक है, कहाँ से आते हैं, अगर आपके एमपी सेट में लेटर ऑन, तो फिर हम उसमें करेक्शंस के चांसेस भी देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम प्रेजेंटिंग माई स्क्रीन, और जल्दी से हम लोग ये चेक करते हैं कि आज का जो क्वेश्चन पेपर था वो कैसा था, उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते थे। एंड यस, डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस बार का कट ऑफ थोड़ा सा कम जरूर जाएगा। और वो इसलिए जाएगा क्योंकि इस बार का जो पेपर था वो थोड़ा सा मतलब नॉट, मैं इजी जोन भी नहीं बोलूंगी, बट इट वाज डेफिनेटली नॉट इन अ वेरी टफ जोन, ठीक है। बट बहुत इजी जोन में नहीं था, इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ जो होगा वो लो जाएगा एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर तो बहुत कट ऑफ गया था, बट लास्ट ईयर के कंपेरिजन में मुझे लगता है कि इस बार कट ऑफ थोड़ा सा मिड लो जाना चाहिए। पर लास्ट ईयर का कट ऑफ भी हमने बहुत सही एक्यूरेटली बताया था, ठीक है। जल्दी से हम लोग आंसर की लेते हैं। तो VERL, अ रिप्रोडक्टिव प्रोटीन फाउंड इन अ सेवरल क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ एबेलोन इज द रिसेप्टर ऑफ, ठीक है। तो आप सोचेंगे अरे ये तो कितना डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसा ऐसा, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, ये जो है ना, ये रिसेप्टर है फॉर लाइसिन। तो इसका राइट आंसर है आपका लाइसिन, ओके। द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेल कमिटमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ पटेला अ मोलस्क इज, ठीक है। तो क्या होता है कि हमने ये जो स्पेसिफिकेशन पढ़ा था, इसमें पढ़ा था कि वर्टिब्रेट्स में कौन सा होता है, इनवर्टिब्रेट्स में कौन सा होता है जनरली, ठीक है। तो उसका आंसर है आपका ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, ठीक है। क्योंकि जो सिंसीशियल स्पेसिफिकेशन था वो तो मोस्टली इंसेक्ट्स में मिलता है, ठीक है। कंडीशनल जो होता है वो वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स दोनों में पाया जाता है, एंड ऑटोनोमस का भी एक रीजन होता है। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट पढ़े थे उसके हिसाब से। ड्यूरिंग द सेल एग्रीगेशन एंड diostelium, the coordinated migration of starved cell is achieved by which of the following method? तो साइक्लिक एमपी का एग्रीगेशन होता है, इसलिए इसका आंसर आएगा सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइक्लिक एमपी ग्रेडियंट। The second phase of vulva formation in the C. elegans is characterized by the execution in the and the short range migration. Okay. Then stereoblastula is found in, कहाँ मिलता है आपका stereoblastula, ठीक है। तो ये जो स्टीरियोब्लास्टुला होता है आपका, है ना, वो मिलता है आपका निमटियंस में, ठीक है। और ये क्या होता है, तो एक तरीके का एम्ब्रियोनिक ब्लास्टुला कैरेक्टराइज होता है, जिसमें सॉलिड बॉल ऑफ सेल होता है। और ब्लास्टोसील जो होती है वो बहुत ही छोटी होती है या फिर एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ब्लास्टोसील एब्सेंट होती है, बहुत छोटी होती है, तो उसको बोलते हैं स्टीरियोब्लास्टुला। और ये कहाँ पाया जाता है आपका, तो निमटियन से पाया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग defect in human fetus is caused by the valproic acid and anti convulsant drug, ठीक है। तो इससे पूछा है कि किस तरीके का आपका डिफेक्ट होगा, ठीक है, एंटी कॉन्व्यूजेंट अगर ड्रग आप लेते हैं, है ना। तो ये एक्चुअली एंटी कन्वर्जेंट इसको ड्रग बोलते हैं। तो ये काय के लिए यूज होता है, तो आपने सुना होगा जिनको सीजर्स आते हैं, सीजर्स मतलब जिनको दौरे दौरे पड़ते हैं ना, मेडिकेशन वगैरह में जिनको दौरे पड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जिनको एकदम से सीजर्स आते हैं उनको इस तरह के ड्रग्स दिए जाते हैं। तो ये डेफिनेटली जो होता है, ये कहाँ अफेक्ट करता है मेजरली, तो ये बच्चे के मेजर और माइनर बोन डिफेक्ट्स में
दिक्कत करता है, ठीक है, फीटस के। इन मैमल्स द precursion of primordial germ cell arises from the equipotent epiblast at about embryonic day 6, ठीक है। The word phyllotaxy was first coined by to Carl Friedrich Schimper, ठीक है। The Drosophila, the selection of one cell out of 16 cystocyte to become oocyte is on the asymmetric fusioma। इसमें क्या होता है कि आपके माइक्रोट्यूब्यूल का एक इस तरीके का अरेंजमेंट होता है जिसकी वजह से आपका ना ये बनता है दिस बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिक अरेंजमेंट आपका डिसाइड होता है कि कौन सा वाला सिस्टोसाइड बनेगा, मतलब ऊ साइड बनेगा, ठीक है। देन जुवेनाइल हार्मोन, अ हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर लार्वा मोल्ड्स इन इंसेक्ट इज सिक्रेटेड बाय द कॉर्पोरा अलाटा, ठीक है, इसकी वजह से वो आपका सिक्रीट होता है। देन द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ बायोस्फीयर इज सेल्यूलोज। हमें पता है कि शुगर इज द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस होता है, ठीक है। द सिल्क फाइबर आर मेनली मेड अप ऑफ, तो फाइब्रोइन प्रोटीन के बना होता है सिल्क फाइबर, ठीक है, मेनली, है ना। In photosynthesis, 3-phosphoglyceric acid is converted to 3-phosphoglyceraldehyde. So do you remember, acid से aldehyde बन गए, है ना, तो process is known as reduction, ठीक है। And then in sugarcane plant, CO2 is trapped by CO2 acceptor, phosphoryl pyruvic acid within the cell of the, it is a mesophyll cell, ठीक है। Photorespiration involves interaction of the following organelle, तो chloroplast, peroxisome and mitochondria, CPM, ठीक है। And then chemiosmotic coupling theory was first proposed by Peter Michael, okay। Which of the following functions are attributed in different secondary metabolite in plant, तो कौन कौन से फंक्शन है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट करते हैं, तो ऑब्वियसली प्लांट डिफेंस करते हैं, है ना, एज एन एजेंट ऑफ प्लांट पैथोजन, प्लांट प्लांट कॉम्पिटिशन भी करते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को, तो इसका आएगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। नाउ दी स्लीप डिसीज इज कॉज्ड बाय, तो ये क्या होता है, तो इनरोलिंग ऑफ पेटल, अंदर की तरफ वो हो जाना, ठीक है, ये होता है बिकॉज ऑफ द इथिलीन। ऑस्मोटिक रेगुलेशन मैकेनिज्म फॉर प्लांट एडाप्टेशन इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, रिड्यूसेस सेल वॉल्यूम, एब्जॉर्ब इनऑर्गेनिक आयन एक्सेट्रा। फोटो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो उसको बोलते हैं C2 साइकिल, ओके। एंड C2 साइकिल इज ऑल्सो नोन एज ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, ठीक है। कैल्विन इज C3 साइकिल, डू रिमेंबर, मुझे पता है कि आप लोगों ने ये गलतियां करी होंगी बहुत सारी। नाउ द रेड बोन मैरो सेल्स आर दी सेल्स डिराइव फ्रॉम mesenchymes are called as hematopoietic stem cells। कहां से ओरिजिनेट होता है रेड बोन मेरो सेल्स, ठीक है। इन एन एसिडिक इन्वायरमेंट ऑक्सीजन डिसोसिएट्स मोर रेडिली फ्रॉम हीमोग्लोबिन, इट इज रेफर टू एज बोहर्स इफेक्ट। ये हमने कई बार पढ़ा है हमारी क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो अगर आप भी इस तरीके के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो कुछ कुछ लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म में आप चाहते हैं कि ज्यादा आप कैप्चर या गैदर कर पाए इन्फॉर्मेशन, तो डेफिनेटली आपको उपलब्धि के लेक्चर्स तो देखने ही चाहिए। प्लस अगर आप कोई भी गाइडेंस चाहते हैं इसके अलावा, तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, और हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो इन ह्यूमन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम द पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर कितनी होती है, तो 31, ठीक है, 31 होती है ना। व्हाट पार्ट ऑफ न्यूरॉन हैज वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, तो इट इज एक्सोन। एक्सोन के पास होता है ना, क्योंकि सारा नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन एक्सोन की तरफ होता है, वोल्टेज गेटेड मेजरली वहां पे होती है, ठीक है, क्योंकि उसी की वजह से, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो एक्सॉन टर्मिनल की तरफ भी वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स होती हैं, और वहां पे आपका क्या बोलते हैं, दिस कैल्शियम, कैल्शियम का भी वो होता है, ठीक है। तो इफ इट इज टर्मिनल पैटर्न ऑफ एक्सॉन, तो यहां भी मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे होगा वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। यस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, तो which pigment is present in the rod cells of retina which absorbs light, rhodopsin, right? Then the name of the tiny bone of the middle ear which converts sound into vibration is stapes, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट बोन भी होती है।
Which hormone regulate metabolism and resistance to stress is glucocorticoids. Okay, which of the following two hormones act on the hypothalamus to increase satiety and hunger respectively? पता है, अच्छा इसमें थोड़ा सा आपको बताती हूँ मैं कि अगर आपको ना नहीं भी पता होगा कि ये कौन करता है, तो आपको ना बेसिक फंक्शन पता होंगे कि इंसुलिन जो होता है ना, वो भूख बढ़ाता है ना वो आपकी सटाइटी बढ़ाता है। ठीक है, ये तब सिक्रीट होता है जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज, मतलब जब आपको ऑब्वियसली होता है जब आप खाली पेट होते हैं, है ना, तब डेफिनेटली सिक्रीट होता है, बट ये आपके उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी ऐसे लगाते ना तो आपका ऑड वन आउट में निकल के आता। तो आंसर निकला है लेप्टिन एंड घरेलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट? इसके अंदर भी, इवन इसके अंदर भी अगर मैं आपसे बात करूं तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन तो एनीवेज ग्लूकोज के रिस्पॉन्स में काम करते हैं, राइट, है ना। जूस प्रोडक्शन और बाइकार्बोनेट से इनको कोई लेना देना है नहीं। और गैस्ट्रिन और इंसुलिन, गैस्ट्रिन तो स्टमक पे काम करेगा एंड इंसुलिन ऑब्वियसली अगेन, एंड एंजियोटेंसिन एंड एपिनेफ्रिन। ठीक है, फिर आ जाओ आप, तो एपिनेफ्रिन भी इसके रिस्पॉन्स में काम करता है। तो पता है बहुत, अगर आप ऑड वन आउट का मेथड भी थोड़ा सा लगा लेते तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आया था आपका? कोलिकिस्टोकिनिन एंड सिक्रेटिनिन। ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइन सिक्रेटिन। ठीक है, तो इन अ हेट्रोजाइगोट वन एलील में कंसील द प्रेजेंस ऑफ द अनदर एलील। दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट, देखो उसमें बोला है कि हेट्रोजाइगोट है तो एक एलील दूसरे को हाइड कर लेगा। ठीक है, देखो वैसे इसको आप बोलोगे एपिस्टेसिस, आप समझोगे कि तो एपिस्टेसिस हो गया, पर इसमें अगर बात करें तो आपको पता है कि हेट्रोजाइगोट के अंदर एक डोमिनेंट होता है, एक रेसेसिव होता है। ठीक है, और रेसेसिव एक्सप्रेस नहीं करता, सिर्फ डोमिनेंट एक्सप्रेस करता है। तो सिंपल सी चीज है, क्या आएगा? प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। Mental research led him to formulate the following: all of the above, gene are dominant or recessive, formation of gamete and independently, all of them is right. ठीक है, and then linkage was viewed as an exception to Mendel principle of the following. ठीक है, तो it is an एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है कि जो दोनों अलील है उसके गैमेट में जाने की पॉसिबिलिटी बराबर है। डोमिनेंस बोलता है कि एक डोमिनेंट होगा एक रेसेसिव होगा, जबकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलता है कि जो टू डिफरेंट अलील है, ठीक है, जो टू डिफरेंट अलील है वो एक ही गैमेट में जाने के लिए बाउंड नहीं है। टू डिफरेंट जीन के जो अलील है वो अपने अपने हिसाब से जाएंगे, वो बाउंड नहीं है कि एक साथ जाएं। पर लिंकेज बोलता है कि अगर दो जीन पास पास हैं तो वो एक साथ एक गैमेट में मूव करेंगे, राइट। तो इसलिए किसके अगेंस्ट जा रहा है? ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। Now the recombinant gametes are produced as a result of the, it's a crossing over between homologous chromosome, because the crossing over between non-homologous chromosome तो नहीं होता है। ठीक है, and that is why A is the right answer. Next, in which of the following general formula is applied when two linked genes are being mapped? तो ये जनरल फॉर्मूला होता है जो अप्लाई किया जाता है, सॉरी, ठीक है, जो जब अपन मैपिंग करते हैं तो इट इज एक्चुअली डी इज द आंसर। ठीक है, दिस वन डी वाला। And then the bacterial recombination process of moving a piece of chromosomal DNA from one cell to another, एक सेल से दूसरे का भेजना है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन तो पक्का नहीं होगा। ठीक है, अब बच्चा आपका ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो जो ट्रांसडक्शन होता है वो होता है थ्रू वायरस। ओके, और जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो होता है विदाउट वायरस। अब क्योंकि यहाँ पे वायरस लिखा नहीं है ना, तो हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन मानेंगे। ओके, तो इसका अभी के लिए एब्सोल्यूट राइट आंसर अपन क्या मानेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। बट इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये भी नहीं लिखा है कि हम कैसे मूव करवाएंगे। इसमें सिर्फ लिखा है कि एक सेल से दूसरे सेल में मूवमेंट कराने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो एक सेल से दूसरे सेल में मूवमेंट तो कॉन्जुगेशन के थ्रू भी होता है, राइट, बट अभी कॉन्जुगेशन यहाँ पे है नहीं, है ना। तो जो प्रोसेस है उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, बट अगर यहाँ पे सोर्स दे देते तो फिर ट्रांसडक्शन होता। ओके, नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड सिंबल आर यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस ऑफ ट्विन डॉटर? ठीक है, डॉटर, अगर आपने थोड़ा सा लॉजिक लगाए होंगे तो ये देखो ए और बी तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जो डब्बे डब्बे हैं तो लड़के हैं, और ये जो गोल गोल हैं, ठीक है, गोल मटोल जो बातें करती है वो है लड़कियां, है ना। तो भाई मम्मी पापा से दो बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की? बिल्कुल नहीं, यहाँ बोला है ट्विन डॉटर, मतलब दो लड़कियां होंगी। ठीक है, तो आपको ऑप्शन हो जाए सी एंड डी। अब क्योंकि ट्विन बोला है मतलब भाई दोनों एक साथ होंगी। अब क्योंकि दोनों एक साथ होंगी
तो फिर यहाँ पे बन जाएगा ट्रायंगल, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। ओके, नाउ इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी एबनॉर्मलिटी, एन्यूप्लॉइडी, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम आपने 10,000 बार याद कर लिया है भाई, ट्राइसोमी ऑफ 21, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, 10,000 बार मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया है कि कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, दोनों ही सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है, एंड ये हाइपर ट्राइकोसिस भी है, ठीक है। बट ये जो हाइपर ट्राइकोसिस है, ठीक है, हेयर ऑन ईयर पिन्ना, ये वाई से एसोसिएटेड है और कलर ब्लाइंडनेस एक्स से, तो आपको बोला थोड़ी है कि एक्स और वाई कौन सा, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। आप समझे, ट्रांसफर ऑफ सेक्शन ऑफ वन क्रोमोसोम टू द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, ठीक है। मूवमेंट हो रहा है ना, डिलीशन में तो चला जाएगा, डुप्लीकेशन में वहीं पे कॉपी बन जाएगी, और ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जब आप ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो मूवमेंट होगा, डीएनए का मूवमेंट होगा, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग fibrous connective tissue connect muscle to bone is tendon, very easy question. Who amongst the following had differentiated between monocotyledon and dicotyledon? इस बार मैं पक्का बोलूंगी कि उन्होंने ना बहुत ज्यादा साइंटिस्ट के नाम दिए, और ऐसे साइंटिस्ट के नाम दिए हैं जो ना बच्चों ने पक्का कभी नहीं सुने, मतलब ये वाला साइंटिस्ट का नाम तो ना बहुत यूजुअल नहीं है, तो ये है जीन बोहिन, ठीक है। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डिवाइड ऑफ सेल वॉल, अच्छा यहाँ पे दो बार रेपिटेशन है ना, तो माइकोप्लाज्मा इसका राइट आंसर है, ठीक है। स्मॉलेस्ट बोला है तो स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा प्लाज्मा है, और सेल वॉल जिसके पास नहीं होती है तो वो हो गया आपका कॉन्यूग्लिना, ठीक है। तो डेफिनेटली देखो ये तो हो ही गया, अब इससे ना एक क्वेश्चन और आ गया है, एक क्वेश्चन और, तो अगर आपने जरा सा इसको पढ़ा होगा, ठीक है, तो आप खुद ही बोलोगे कि ओ के, ठीक है। तो थ्री डिवीजन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू थ्री डोमेन वाइडली एक्सेप्टेड बाय माइक्रोबियोलॉजिस्ट, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया, ठीक है, बिल्कुल यही है, यही है, ये पढ़ा भी है हम लोगों ने। द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट यूनिट ऑफ वायरस, इन्फेक्शियस एजेंट पूछा है तो ये होगा आपका वायरोइड, ठीक है। आपसे पूछा है द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट, और अगर आपसे पूछते कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वायरस क्या है, ठीक है, तो आप स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वायरस अगर आपसे पूछी जाती तो आप बोलते वीरियन, सो वीरियन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वायरस, एंड वायरोइड इज द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस यूनिट ऑफ वायरस, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, आप ध्यान रखिएगा। नाउ लेंटिक हैबिटेट ऑफ लिम्नोलॉजिकल स्टडीज, अच्छा लेंटिक लोटिक हमने पढ़ा था, मैंने कहा था कि लोटिक मतलब लोटे जैसा जो लुढ़कता रहता है, तो बहना उससे, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाते ना तो स्ट्रीम, रिवर एंड स्टूरियस तीनों बहते हैं, तो क्या बचा, लेक एंड स्वैम्स, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन तो है ही नहीं, तो क्या बचा, लेक एंड स्वैम्स बचा आपके पास, और क्या। नाउ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैविंग मेडिसिनल एप्लीकेशन इज कॉल्ड बायोफार्मास्यूटिकल्स, आपको बेसिक हिंदी पढ़नी थी इसकी। औषधि उपयुक्तता का बायोतकनीकी उत्पाद क्या कहलाता है, ना बायोसेंसर, ना बायोफिल्टर, ना बायो हर्बिसाइड, जैव औषधि, औषधि लिखा है यहाँ पे, सीधे सीधे आंसर है आपका, ठीक है। न्यूरोट्रॉपिक वायरस कॉजिंग फेटल डिसीज इन फॉक्स, डॉग, वोल्फ, कैट, कुछ भी नहीं, बेसिक था, आपको पता है डॉगी में कौन सी बीमारी होती है, तो रेबीज, थोड़ी ना कैंसर हेपेटाइटिस होगा आपको, ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं थे, तो इजी क्वेश्चन भी थे, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगी, बट हाँ लिंक से हटके क्वेश्चन भी थे, जिसका मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं ना, आलोचना की है, मैंने यहाँ पे उसकी आलोचना की, यस। यूज ऑफ प्लांट दैट बाइंड सॉइल ह्यूमस ड्यू टू द एक्शन ऑफ प्लांट एंड माइक्रो एंजाइम प्रोसेस कॉल्ड फाइटोस्टेबिलाइजेशन, ओके। एंड देन प्लाज्मोडियम, अ कॉमन स्पोर फॉर्मिंग स्पोरोजोन पैरासाइट इन ह्यूमन, प्लाज्मोडियम क्या काम करता है, बीमारी बेसिक मलेरिया करता है, ठीक है। एंड देन स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर एसोसिएटेड टुगेदर एज अ यूनिट इज कॉल्ड सिनेकोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ हिंदी भी है, स्व संचालन जो खुद से चलेगा, ठीक है। पैलियो, पैलियो इज ऑलवेज फॉसिल, ये हमने पढ़ा था, स्पेस होगा नहीं ये, ठीक है, तो थोड़ा बहुत ध्यान देंगे, तो यहाँ पे है समपारिस्थितिकी, ठीक है, समपारिस्थितिकी, ओके। द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर ड्यूरिंग भोपालग्रस्त ट्रेजेडी, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मिथाइल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है, इसको मिक भी बोला जाता है। Now, organisms that occupy the same or similar ecological niche in different geological regions are known as, ठीक है, तो जो सेम नीचे
में आते हैं वो कहलाते हैं इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। एलोपेट्रिक मतलब होता है कि बीच में इतना बड़ा पहाड़ आ गया कि दो स्पीशीज अलग अलग हो गई, भाई जिनका ज्योग्राफिकल एरिया बदल गया, तो एलोपेट्रिक नहीं आएगा इसका आंसर। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द टोटल फ्लक्स ऑफ एनर्जी, तो हो गया आपका रेडियोमीटर, है ना। प्रिजर्वेशन ऑफ वायबल मटेरियल फॉर एंडेंजर स्पीशीज कैन बी डन बाय, भाई आपको अगर वायबल मटेरियल करना है तो आप जेन बैंक बनाएंगे, ओके, स्टोर करना है तो। जो फिर आप बोलेंगे जीन लाइब्रेरी, जीन एग्जीबिशन में क्या है, अभी एग्जीबिशन तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे, पर जीन लाइब्रेरीज जो होती है वो कलेक्शन ऑफ जीन्स होती है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, जिससे फिर हम आगे उसकी स्टडी कर सकते हैं। पर जेन बैंक उसका पूरे जीनोम का स्टोरेज होता है, ओके। जीन लाइब्रेरी समटाइम्स पूरे जीनोम का ना होते हुए सिर्फ जीन्स का होता है, ओके। चलो, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वॉज फर्स्ट यूज बाय, अच्छा ये भी एक बहुत कॉमन नहीं है, मैं अभी भी बताऊंगी, बट हाँ ये उतना भी अनकॉमन नहीं है। यस, इट इज नॉर्मन मेयर, ठीक है, जिन्होंने ऐसा किया था। द लार्जेस्ट बायोम ऑन द अर्थ इज मेरीन मराइन ओशियन। आप हमेशा याद रखना कि जब भी आपको पूछे कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ होगी, सबसे ज्यादा ये सबसे ज्यादा वो, तो ओशन ही लगा के आना, ठीक है, क्योंकि अम, आपको इससे जरूर याद रहेगा, मतलब जो जो मैंने याद किया था कि क्योंकि इतना इतना समुद्र इतना सारा है, इतनी सारी स्पेस घेरे हुए, तो डेफिनेटली मतलब बहुत ज्यादा ही उसके पास में स्पेस है ना सबको रखने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सीटू कंजर्वेशन मेथड फॉर द एंडेंजर्ड स्पीशीज। अगर आपको नहीं पता कि इन सीटू क्या होता है, ठीक है, तो भी आप ऑप्शन देख के आंसर लगा सकते हैं। यहाँ पे है सीड बैंक, टिश्यू कल्चर, क्रायो प्रिजर्वेशन, तीनों ही तरीके लैब में किए जाते हैं, ओके, इन विट्रो। तो एक जो अकेला ऑड वन आउट निकल रहा है वो क्या है आपका, नेशनल पार्क, ठीक है, इन सिटू। फॉर दी reintroduction ऑफ चीता इनटू इंडिया, द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये आप सभी को पता है कि कूनो नेशनल पार्क में आया था, और यहीं पे इन्होंने अम, वो मतलब हालांकि कुनो से पहला वो निकला भी था आपका भूर सिंह बारासिंगा, वो सॉरी वो कहाना का था, बट कुनो और पेंच से एक और निकला है विच इज पिंटू चीता, ठीक है। तो एट इनिशियल स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेज इन विच ऑफ द रेस्पिरेशन इज ग्रेटर देन द प्रोडक्शन, हाँ तो क्या बोलेंगे, जिसको बोलेंगे हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन, ओके। यस, कौन से दो पेयर हैं मेंडल के जो कनेक्टेड है, तो अगर मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी जिसमें मैंने कहा था कि कौन कौन से क्रोमोसोम पे कौन कौन से कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, आजकल ये पूछना स्टार्ट कर दिया है, ये एमपी सेट में बहुत पहले भी आया था कि कौन सा जीन कौन से करेक्टर को कंट्रोल करता है। अभी तो उसके लिए मैंने आपको एक लिस्ट डेफिनेटली पढ़ाई थी, तो उस लिस्ट के हिसाब से देखेंगे तो ये है पॉड शेप एंड फ्लावर पोजिशन, ठीक है, presented the chromosome number 4 and they may show linkage. In a relation to operine haldane concept, which of the following statements are correct बताना है। आपको कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना आपको याद रखना था कि जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वहां पे जो फ्री ऑक्सीजन है वो तो थी ही नहीं, भाई पुराने टाइम पे ऑक्सीजन तो थी ही नहीं, है ना। तो थर्ड वाला तो गलत ही है, तो अगर थर्ड वाला गलत है तो फिर ले दे के एक ही आंसर बच रहा है विच इज 1 2 का 5, ऑप्शन बी, है ना। तो इन विच पीरियड द फर्स्ट एयर ब्रीदिंग एनिमल वाज डेवलप्ड, तो इट वाज अ डिवोनियन पीरियड। आपने डेफिनेटली सोचा होगा कि डिवोनियन वाज द एजेस ऑफ फिशेस, तो हाँ था, यहाँ पे बहुत सारी मछलियां थी, पर यहीं से मछलियों का आइडिया आया कि अब चलो लैंड पे घूम के आते हैं, और यहाँ से आपका पहला ब्रीदिंग ऑर्गेनिज्म आ गया, ठीक है। फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी ऑफ आरएनए, हु अमंग द फॉलोइंग शेयर्ड द नोबेल प्राइज विद द थॉमस आर थॉमस आर सच। तो थोड़ा आपने दिमाग लगाया होगा, तो क्रिक क्रिक क्या थे आपका, वॉटसन एंड क्रिक ने साथ में शेयर किया था। रोजालिंड फ्रैंकलिन तब तक रहे नहीं थे जब तक नोबेल प्राइज था, इसलिए उनको कोई नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया। बीडल जो थे वो टॉटम के साथ काम करते थे, तो इसके साथ बीडल टॉटम को साथ में मिला था, तो एक ही ऑप्शन बचा विच इज ऑल्टमैन। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, आपका सिडनी ऑल्टमैन, ठीक है। द फॉलोइंग द ओल्डेस्ट एंड रिलेटिव कंप्लीट होमिनोइड स्केलेटन, वो था आपका ल्यूसी। थोड़ा सा नाम अच्छा लग रहा है, वहां से ढूंढते तो भी अच्छा लगता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अगर आप ये ध्यान देते तो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है आपका कि स्ट्रक्चर चाहे डिफरेंट हो फंक्शन सेम हो जाता है ना। तो पोटैटो पोटैटो, स्वीट पोटैटो पोटैटो दोनों ही मॉडिफाइड वो हो गए आपके, है ना, कंद कंद, एंड देन आईज दोनों की सेम काम करेंगी, बट थॉर्न और टेंड्रिल
अलग अलग चीजें होती है ना, फंक्शन डिफरेंट हो गए यहाँ पे, और क्योंकि फंक्शन डिफरेंट हो गए इसलिए क्या हो गया, कन्वर्जन। तो बहुत ऑब्वियस आंसर्स भी थे, थोड़ा सा आप वो दिमाग लगा दे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस डिस्क्राइब्ड बाय ह्यूगो डी विलिस इन, यस दिस इज डिफरेंट, दिस क्वेश्चन वाज डिफरेंट डेफिनेटली। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन नहीं है, तो वो था न्यूमेरिकल वेरिएशन इन क्रोमोसोम। ओरिजिनली द हाइपोथेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर क्लॉक वाज प्रपोज्ड बाय एमिल जुकरकंदल एंड लिनुस पॉलिंग, ठीक है, लिनस पॉलिंग, ओके, दिस टू। Speciation in Darwin finches is classified example of allopatric speciation. Now, at what age a normal human infant can recognize photograph of his or her mother? तो nearly 8 week. ठीक है. What is the reason that DNA molecules strained with ethidium bromide migrate slowly during gel electrophoresis? Okay. Now, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, इसमें मोस्ट एक्सेप्टेबल आंसर इज दिस, क्योंकि वो इंटरवाइन करता है ना, टाइटली बाइंड नहीं करता। इंटरवाइनिंग का मतलब होता है कि दो के बीच में वो बाइंड करेगा, ओके। तो जब वो दो के बीच में बाइंड करता है तो देखो रिद विद तो चेंज करता ही है, 100% आपका लिंकिंग नंबर में थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, क्योंकि वो ना अनवाइंड करता है डीएनए को। बट इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है इट अनवाइंड्स डीएनए बाय 26 डिग्री एंड चेंज सुपर कॉइलिंग, ठीक है। नाउ एसडीएस इज यूज्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ प्रोटीन फॉर द फॉलोइंग रीजन। अच्छा, इसमें मुझे बहुत ही एक्यूरेट रीजन नहीं लगा जो आना चाहिए था, बट यस अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से जाऊं तो ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, आइडियली एसडीएस हम यूज करते हैं क्योंकि वो पूरे प्रोटीन को नेगेटिव चार्ज इंपार्ट करता है, ठीक है। बट यस अगर मैं उसके अलावा जाऊं तो फिर इसका राइट आंसर होगा इट सेपरेट प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, क्योंकि सब पे नेगेटिव चार्ज बराबर कर देता है, वो बराबर कर देता है, तो फिर जो ले दे के चीजें बच जाती हैं सेपरेशन की, वो मॉलिक्यूलर मास बच जाता है। डेफिनेटली ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं करता कि अमीनो एसिड को लूज होने से बचा, या स्टेबिलिटी तो देता ही नहीं है, ये तो खत्म ही हो गया है ना, तो गलत ही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड टू क्लीव आरएनए मॉलिक्यूल आफ्टर गुआनाइन रेसिड्यूज, ठीक है, तो वो हो गया आपका राइबोन्यूक्लियस T1, ओके। व्हाट इज द रोल ऑफ एलाइजा इन प्रेगनेंसी टेस्टिंग? तो ये प्रेगनेंसी में एक ही हार्मोन डिटेक्ट करता है, वो होता है ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, HCG इसको हम बोलते हैं। तो ये रहा आपका, ठीक है। व्हाट स्ट्रेटेजी इज employed in western blotting technique to prevent non-specific absorption of the antibody, है ना। तो हम लोग ना मिल्क यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मिल्क पाउडर, ठीक है, तो उसमें केजीन प्रोटीन होता है, वो आपका हेल्प करता है सब करने में। एंड देन डिग्री ऑफ स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ रिजल्ट ऑफ मास एंड नंबर ऑफ एटम दैट एनकाउंटर विद द इलेक्ट्रॉन बीम। Then next is if you design an experiment to find out an association between blood group and eye color of people, which type of test would you be testing? So it would be a chi-square test, ठीक है, it would be a chi-square test, okay। चलो, तो अच्छा कुछ कुछ टेस्ट जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, इन क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तब डेफिनेटली थोड़े थोड़े से, ठीक है। तो ये सब जो टेस्ट हैं आपके, ये कैसे कैसे काम करते हैं? तो एक्चुअली क्या है कि जब आपको दो वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन निकालना है तो आप काई स्क्वायर टेस्ट की तरफ जाते हो। नाउ पैच क्लैंपिंग इतना पुराना क्वेश्चन है जो पहले बहुत बार पूछा जाता था, बट अब ये मैं बहुत टाइम बाद देख रही हूँ। तो इट इज यूज टू एस्टिमेट द एक्टिविटी ऑफ आयन चैनल्स, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्टिविटी ऑफ आयन चैनल्स द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, इसके लिए जनरली चेक किया जाता है। What will be the size of population of butterfly if the X number of butterflies are marked with a black? अच्छा, जिसने गेट के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कराए थे ना, उसको अगर किया होगा तो मैंने ना उसमें एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है, दैट फॉर्मूला इज XY/Z, वेरी वेरी सिंपल सा आंसर, ठीक है, विच इज XY/Z, ओके, दिस वन। नाउ सेंटिलेशन काउंटिंग, ये डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन नहीं है, बट यस इस बार एमपी सेट ने इसको पूछा है, तो कुछ क्वेश्चन तो मुझे एमपी सेट के लगे हैं कि लिंक से हटके पूछे। तो सेंटिलेशन काउंटिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट द मेटाबोलाइट लेवल विद रेडियो लेबल आइसोटोप सच एज इट इज C14 इज द आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म लाइक सेल वॉल, अगेन मैं जो आपको बोल रही थी कि कौन सा है, तो ये आ गया माइकोप्लाज्मा,
माइकोप्लाज्मा इज द आंसर। ठीक है, ऊपर भी यही था कि विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म लैक्स सेल वॉल, तो फिर से यही आ गया। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तो जो है रिपीटेशन पे भी है, तो अगर आपने ऊपर सही किया होगा तो आपने नीचे भी सही किया होगा। आई होप आप पूरा पेपर भी पढ़ पाए होंगे। ठीक है, मतलब ऐसा मैं सोच पा रही हूँ, क्योंकि जो मुझे रिव्यूज है उससे पता चला है कि पेपर थोड़ा सा क्या बोलेंगे अपन, टफ टफ नहीं बोलेंगे, लेंदी लगा लोगों को। ठीक है, ऐसा लगा कि थोड़ा सा पेपर लेंदी लगा। तो मुझे लगता है कि आई होप कि आप सब लोगों का पेपर कंप्लीट हुआ होगा। एंड बस आगे क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज वीकेस्ट इन नेचर? तो देखो, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो हो नहीं सकते। ठीक है, ये हो गया सॉर्टेड। अब हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये ना ऑलरेडी बॉन्डेड एलिमेंट होते हैं, उनके बीच में बनता है। ठीक है, इसलिए एक्टिवेशन ऑफ CDK1 साइक्लिन बी इज नॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। या पूछा था नॉट एसोसिएटेड, आपसे एसोसिएटेड नहीं नॉट पूछा था। तो डेफिनेटली CDK1 साइक्लिन बी क्या होता है, तो एम फेज में आता है। एम फेज में क्या क्या होगा आपका, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होगा, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन होगा, ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो जाएंगी। बट साइटोकाइनेसिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस ना। एम तो कैरियोकाइनेसिस में होता है सारा। तो क्या हो गया आपका आंसर, साइटोकाइनेसिस। In eukaryotic replication, priming of DNA synthesis and removal of RNA is catalyzed by DNA polymerase alpha and flap endonuclease. Error-free repair of double-strand break in DNA is accomplished by the homologous recombination. Okay. Now, which of the following statement is not correct? जो नहीं पूछा है। DNA is synthesized in 5 to 3 direction while RNA synthesis takes place in 3 to 5 direction. इससे easy question. आई डोंट थिंक कि कोई होगा जिसमें आपको डाउट भी हो। दोनों ही 5 to 3 डायरेक्शन में सिंथेसाइज होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट वुड बी द ट्राइपेप्टाइड प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसलेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग डीएनए सीक्वेंस। यस, इस क्वेश्चन को मैं जरूर बोलूंगी कि आपको यहाँ पे कोडॉन याद करने पड़ सकते होंगे। बट ये जो 3 to 5 डैश ऑफ डीएनए दिया है ना, तो आपको यहाँ पे 5 to 3 ऑफ आरएनए करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ना एंटी कोडॉन मतलब एंटी सेंस स्ट्रेंड दिया है। एंटी सेंस स्ट्रेंड से सेंस स्ट्रेंड बनाना पड़ेगा, तो सेंस के लिए हो जाएगा ये AUG। AUG is methionine definitely. Then GGG. GGG is a classical example of glycine. And then CUC is leucine. तो यस, कॉम्बिनेशन थोड़े मुश्किल हैं डेफिनेटली यहाँ पे, बट इसका राइट आंसर है मिथ्योनिन, ग्लाइसिन एंड ल्यूसिन। Now Tata Cat and GC boxes are promoter sequences. Very easy. Consider the following statement about antisense RNA. तो क्या क्या सही है आपका 2 and 3? Antisense RNA is a single strand. Yes. Antisense RNA technology is used production of variety of tomato with okay. Yes, it is. Often proteins are having two type of secondary structure, alpha helix and beta sheet, which are stabilized by which bond? Hydrogen bond. इतना easy क्वेश्चन हमने क्लास में कई बार करा है. When signals are passed by cells at such a range that they requires physical contact between sending and receiving cells. तो इसको बोलते हैं जक्स्टाग्राइन। ये भी मैंने आपको बताया है, क्योंकि एंडोक्राइन, पेराइन, ऑटो ये सब ना कॉन्टेक्ट लेस होती है। तो आपके लिए आंसर बचा जक्स्टा। ठीक है, नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिगेंड एंड द नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपाइड, तो बोलेंगे इसको अपन एफिनिटी। ठीक है, क्या इसको अपन एफिनिटी। तो फिर आप पूछेंगे कि एवीडीटी क्या होता है। ठीक है, सो एवीडीटी इज मोस्टली रिलेटेड विथ आई वुड से स्पेसिफिसिटी। ठीक है, मतलब नॉट डायरेक्टली स्पेसिफिसिटी बट समवॉट related with the I would say yes, somewhat related with specificity. Okay, now next, which of these cells are prominent in the antiviral response? Okay, so which is NK cells. Okay, now voltage gated potassium channels are again similar question है। इट इज नॉट अ मोनोमेरिक डायमेरिक। हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो आपको बताया था कि एक उसमें ना नीचे वोल्टेज का क्या बोलते हैं, एक ऐसे शाफ्ट जैसा होता है, वोल्टेज का शाफ्ट टाइप होता है। तो जैसे वोल्टेज आता है तो वो एकदम से हिलता है एंड चैनल ओपन हो जाती है। तो इट्स नॉट डायमेरिक, इट इज अ मल्टीमेरिक प्रोटीन। Now, a tumor that has arisen from mesodermal connective tissue is known as sarcoma. That is a very basic question. Then, which of the following immunoglobulin is demonstrating transcytosis, which is IgA. ठीक है, and then CD4, CD25 is a marker of definitely. ये क्वेश्चन भी मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा उन्होंने एड ऑन किया, which is regulatory T cell.
Formation of granuloma as a consequence of tuberculosis is an example of type 4 hypersensitivity, but yes, this is also अनदर क्वेश्चन जो मैं ऐड करूंगी कि बहुत यूजुअल क्वेश्चन नहीं है ये. द फॉलोइंग लिस्ट इंक्लूड जीन थेरेपी प्रोडक्ट एक्सेप्ट वन. ये तो इतना बेसिक था कि थोड़ा सा आप ध्यान देते. तो थेरेपेटिक प्लाज्मा एक्सचेंज, इसमें जीन थेरेपी का कोई रोल ही नहीं बचा है ना. नाउ लास्ट एंड वेरी ऑब्वियस आंसर, which technique given below is not used in generation of transgenic animal? Mass spectrometry. ठीक है. तो आई होप आपका ये वाला पेपर अच्छा रहा होगा, मैक्सिमम आपके आंसर सही गए होंगे. ठीक है. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना. ऑल द वेरी बेस्ट.